पराभक्ति का आधार है भैया विचार, और विचार का फल है ज्ञान। जो तू है वही मैं हूं, फिर किस लिए पर्दा, ये ज्ञान है। पराभक्ति का आधार है विचार, विचार का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है जीव और ब्रह्म की एकता। जीवात्मा परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं, और इस एकता का फल है चित्त की शांति। चित्त की शांति, क्योंकि शांति दो में नहीं होती। भयं द्वितीया निवेशिता शादीशाद पे तस्य विपर्य स्मृति द्वितीयाद्वैत भयं भवति, ये श्रुति है। जहां द्वैत है, जहां दो है, वहां भय है। तो चित्त की शांति ये इसका फल है। अच्छा देखो, अब इसके पर्यायवाची दूसरे नाम ध्यान दो। मार्जारी धारणा और बानरी धारणा। मार्जारी धारणा और बानरी धारणा। मार्जारी कहते हैं संस्कृत में बिल्ली को। ओम शिव। भैया मार्जारी कहते हैं बिल्ली को हैं, और बानरी कहते हैं बंदरी को। बिल्ली जो है, बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, बल्कि बिल्ली ही अपने बच्चे को दांत से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। परंतु बंदरी जो है, बंदरी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। बंदरी का बच्चा अपनी मां को जोर से मजबूती के साथ पकड़े रहता है और डालियों पर छलांग मारती रहती है। इसी प्रकार मार्जारी और बानरी का मतलब यह है, मार्जारी धारणा में तू ही है, तू ही है, और बानरी धारणा में मैं ही हूं, मैं ही हूं। जी हाँ, अगर तू ही तू है तो फिर मैं नहीं, और मैं ही मैं हूं तो तू नहीं। जी हाँ, तो परा और अपरा समझो। रामायण की कुछ चौपाइयों से परा और अच्छा। अब एक भक्ति ऐसी होती है वस्तुतः जिसको भक्ति कहते हैं, ना मार्जारी है, ना बानरी है, ना परा है, ना अपरा है। जिस देश में ना परा का ठिकाना, ना अपरा का, ना व्यक्त ना अव्यक्त, ना निर्गुण ना सगुण। अब इन सबों का परिचय रामायण के माध्यम से दिया जा रहा है, ताकि सबके समझ में आ जाए, और अपने अपने घर में देख लेना इन चौपाइयों को। पहले हम अपरा का उदाहरण देते हैं। अपरा की चौपाइयां कहते हैं रामायण का आरण्य कांड। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मौका जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बशमय ताके। बचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम। तिनके हृदय कमल महा, करऊं सदा। ये अपरा भक्ति है, ये सगुण उपासना है। अब परा कहाँ है? सोते तू ही ताही नहीं भेदा, तत्त्वमसि। सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बारी बीच ही गाँव ही बेदा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय बुर्गारी। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। ये पराभक्ति है। क्या अर्थ है इस दोहे का?
मानस प्रेमी बैठे हो, सुनो, इस दोहे का यह अर्थ नहीं है कि बिना सेवक सेव्य भाव के भवसागर पार कोई, बिना सेवक सेव्य भाव के भवसागर पार कोई नहीं उतर सकता। इस दोहे का ऐसा अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है फिर? देखो यहां जो कुछ कहा जाता है इतना निश्चय है, ऐसा हम नहीं कहते कि जो मैं कह रहा हूं यह भी एक अर्थ है, ऐसा नहीं कहा जाता। यहां तो यह कहा जाता है कि जो कह रहा हूं यही ठीक है, इतना निश्चय है, क्योंकि स्वानुभव है। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गार, अन्वय करो इस दोहे का। सेव्य भाव बिन, हे उर्गार गरुड़, महात्मा भूषण कहते हैं, सेव्य भाव बिन सेवक भव न तरी, अथ सिद्धांत विचार राम पद पंकज भजो। सेव्य भगवान और सेवक जीव, सेव्य भगवान और सेवक जीव, भगवान की सेवा करते करते जब तक सेवक जीव में सेव्य भाव नहीं आ जाता, यानी अपने मैं को जब तक भगवान नहीं अनुभव कर लेता तब तक भवसागर से पार वह नहीं उतर सकता। अथ सिद्धांत विचार राम पद पंकज भजो, इसका कोई प्रमाण है? जी हाँ, सो जान जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जे। अब सेव्य हो गया कि नहीं? सो जान जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जे जाई। अब यहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति आई है, उसकी भी सुन लो दो बात। जीव के आवागमन का कारण क्या है और जीव की आवागमन का बंधन छूटता कैसे है, दोनों सुनो एक इसी मंत्र में। सर्वा जीवे सर्वसंख्ये बृहन्ते, सर्वा जीवे सर्वसंख्ये बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन मृतत्वमेति। क्या भाव? प्रेरितारं परमात्मानं आत्मानं पृथक मत्वा ब्रह्मचक्रे अस्मिन् संसारे हंसो जीवा भ्राम्यते। सर्वाजीवे सर्वसंख्ये बृहन्ते संसार का विशेषण, संसार के विशेषण है। सर्वाजीवे सर्वसंख्ये बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। इस ब्रह्मचक्र संसार में अनादिकाल से यह जीव भ्रम रहा है, आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। कारण श्रुति कहती आत्मानं प्रेरितारं पृथक मत्वा, अपने स्वरूप आत्मा से परमात्मा को अलग जान करके ही संसार में यह जीव भ्रम रहा है कि मैं और हूं। मत्वा मान कर, जान कर, न तो ज्ञात्वा। अरे ज्ञान देश में कहा, माया देश में तो है। प्रेरितारं परमात्मानं, प्रेरितारं परमात्मानं आत्मानं पृथक मत्वा। आत्मा और परमात्मा दो हैं, आत्मा और परमात्मा दो हैं, माने मैं आत्मा और हूं, परमात्मा मुझसे भिन्न है। इस प्रकार मानने से ही संसार चक्र में, आवागमन के चक्र में 84 लाख योनियों में यह जीव अनादिकाल से भ्रम रहा, घूम रहा है। ये आवागमन का कारण है। परमात्मा से अपने को अलग मानता है, यही आवागमन का कारण है। और आवागमन छूटता कब है इसका? कि जुष्टस्ततस्तेन मृतत्वमेति, जब भगवान के साथ जुड़ जाता है, ये परमात्मा के साथ जब जुड़ जाता है, जुष्टा जब जुड़ जाता है तो मृतत्वम कैवल्यम
एक प्राप्त नो तेरी भावा। जब परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो फिर अमर तत्व पद को यह प्राप्त हो जाता है। अब बोलो, परमात्मा के साथ जुड़ना क्या है जीव का? ऐसा तो नहीं है जुड़ना। ये जुड़ने का ऐसा अर्थ तो नहीं है कि इधर परमात्मा बैठा इधर जीव बैठा और दोनों आके एक दिन छूट भी जाएंगे, ये जोड़ भी टूट जाएगा एक दिन। ऐसा नहीं जोड़ रहा, ये जुड़ने का यह अर्थ नहीं है, समझो। तो फिर क्या यह अर्थ है मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, क्या ऐसा कहना जुड़ना है? जी नहीं, ऐसा भी कहना जुड़ना नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, क्या ऐसा मानना जुड़ना है? अपने मैं आत्मा को क्या इस प्रकार मानना जुड़ना है? जी नहीं। तो यदि भगवान अपने को भगवान मानता हो तो मैं भी मानूं कि मैं भगवान हूं। यदि भगवान अपने को भगवान मानता हो तो मैं भी मानूं कि मैं भगवान हूं। और भगवान अपने को भगवान भी यदि नहीं मानता तो मैं को क्या मुसीबत पड़ी है कहने की कि मैं भगवान हूं। समझना है चीज, जरा विषय गंभीर है। उसका नाम देखो, समझो, उसका नाम भगवान किसने रखा? भगवान का नाम भगवान ने रखा या भगवान का नाम भक्तों ने रखा? भक्तों ने रखा ना। तो इसलिए हम उसको भगवान कहते हैं कि वो अपने आप को भगवान भी नहीं कहता। अरे कोई न कोई तो तारीफ है ना उसमें, कोई न कोई तो उस परम तत्व में विलक्षणता है ना, तब तो हम उसे भगवान कहते हैं। सारी दुनिया उसके पीछे पागल है। तो क्या विलक्षणता है, क्या रहस्य है कि वह अपने आप को भगवान हूं ऐसा भी नहीं कहता? तो जिस समय मैं भगवान हूं यह भी न माना जाए, मैं ब्रह्म हूं यह भी न माना जाए, मैं शुद्ध तत्व का तत्व रह जाता है, यही मानो भगवान से जुड़ गया। माने यह जोड़ कभी टूटने वाला नहीं है। यस, तो सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते शिव, सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे प्रथमात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्ते नमृतत्वमेति। भैया, इसलिए सेवक सेव्य भाव बिनु, अब आ गया ना सेव्य भाव, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उर्गारी भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। ये कौन सी भक्ति है? पराभक्ति है। अब वो कौन सी भक्ति है जो न परा है ना परा है? चलो वो भी रामायण से सुनो। पावन पर्वत वेद पुराना, ख्याल करो। माता जी ने प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को ये कहो ये धर्म व्रत धारी, और धर्मशील कोटिन मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति काई, सम्य ज्ञान सुकृत को बुलाई, 3 सहस्त्र माह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, सब ते सो दुर्लभ सुर राया। देखिए, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मद माया। वो कौन सी भक्ति है? यहाँ पर राम भगत रत गत मद माया।
वो कौन सी भक्ति है वो? सो हरि भगति काग किन पाई, विश्वनाथ मोहि काबू बुझाए। वो कौन सी भक्ति है वो? क्योंकि अपरा में भी अभिमान रहता है कि मैं भक्त हूं, और परा में भी अभिमान रहता है कि मैं ब्रह्म हूं। है? मान्यता दोनों में है। अपरा भक्ति में अभिमान रहता है कि मैं भक्त हूं, और परा भक्ति में इस बात का अभिमान रहता है कि मैं सनातन ब्रह्म हूं। और यहां कहते हैं राम भगति रत गत मद, ये बात कभी सोचा मानस प्रेमिया? वो कौन सी भक्ति है? अच्छा फिर देखो, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन बुरगारी, और भाव सहित खो जय जो प्राणी, पावे भगत मन सब सुख। जो ज्ञान वैराग्य से भक्ति, ज्ञान वैराग्य से परे जो भक्ति बताई जा रही है वो कौन सी भक्ति? और ज्ञान विमल जल पाए नहाई, तब रह राम भगति बुर छाई। कौन सी भक्ति है? सोचो, समझो, विचार करो, फिर देखो। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। वो भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान की उपेक्षा करने वालों को ध्यान से सुनना चाहिए। जी हाँ, वो भक्ति स्वतंत्र है, स्व स्वतंत्र। तो भैया स्वतंत्र पद तो एक ही है, चाहे भगवान आत्मा को कह लो, चाहे भक्ति को कह लो। ये तो महान पुरुषों की कथन शैली है। यहाँ आत्म पद को संत तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में भक्ति कहा है, भक्ति नाम से विभूषित किया है। स्वतंत्र अवलंबन आना। भक्ति स्वतंत्र है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई अवलंब नहीं है। तो तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। अरे जिस भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान है। अब यहां पहले समझ लो, अच्छी तरह निर्णय कर लो। तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। ज्ञान का क्या स्वरूप है, विज्ञान का क्या स्वरूप है, और दोनों जिसके अधीन है वो भक्ति का क्या स्वरूप है? अहम ब्रह्मास्मि, अहमे वेदम सर्वम, अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है। अहमे वेदम सर्वम, ये विज्ञान है, मैं ही सर्व हूं, ये विज्ञान है। और वह मस्मी, मैं हूं, यही भक्ति है। क्यों जी? अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, इसका आधार कौन? इसका आधार मैं हूं कि मैं का आधार ब्रह्म है? समझो, विचार करो। अवहमे वेदम सर्वम, मैं सर्व हूं, इसका, इस विज्ञान का भी आधार मैं आत्मा हूं। और फिर क्या मैं का भी कोई आधार है? वो नहीं आधार हो तो सोचो। स्वतंत्र अवलंबन आना, स्वतंत्र अवलंबन आना, और तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। भगति स्वतंत्र कहते हैं कि फिर ठीक है, परंतु ये भक्ति कहीं बाजार में मिलती है? ये आत्मपद, मैं पद, कैवल्य बाजारू चीज है या साधन का विषय है?
किसी साधन से ये आत्मपद प्राप्त होता है? तो मानसकार कहते हैं जी नहीं। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। महान पुरुषों का सत्संग ही इसका साधन है। ये भक्ति संत कृपा पर निर्भर है। हाँ, यह तो ऐसी जो भक्ति है, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संतन काहू पाई। हाँ, तो भैया तो भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति तात। अच्छा फिर देखो, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ये अनुकूल। क्यों नहीं पढ़ते मानस प्रेमी इन चौपाइयों को? क्यों नहीं इन पर विचार किया जाता? भगति तात अनुपम सुख मूला, अब मिलहि जो संत हो ये अनुकूला। संत मिले और अनुकूल प्रसन्न हो जाए। इसीलिए हमेशा हम कहा करते हैं कि संत कृपा का भिखारी बनो यदि आत्म कल्याण चाहो तो। लाख जन्म तुम साधन करो, इससे कुछ मिलना नहीं है तुमको। साधन इतना जरूर करते हैं कि साधन करने से वो अधिकारी बन जाता है। भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं है। हाँ, भगवान आत्मा को प्राप्त कराने वाले जो संत महान पुरुष हैं, उनकी प्राप्ति के लिए साधन है। अभी हम कहेंगे, प्रमाण देंगे। तो संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। तो कहते हैं कि जिन संतों की कृपा से ये कैवल्य पद, परम पद, आत्म पद प्राप्त होता है, जिसको कि तुलसीदास जी के शब्दों में भक्ति कहते हैं। तो ये भक्ति पद संत कृपा से प्राप्त होता है। तो संत कब मिलते हैं? जिनकी कृपा से ये परम पद मिलता है, वही कब मिलते हैं कि चितवहि राम कृपा करे। अरे जब भगवान की कृपा होती है तब संत मिलते हैं, और संत की कृपा होती है तो भगवान मिलते हैं। इनका दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। जी हाँ, अन्योन्याश्रय संबंध है। संत का हो अथवा भगवान का हो। जी हाँ। अरे मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मन मार दिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार दिया। मन मारा तन बश में कीना, भरम भये सब दूर। मन मारा तन बश में कीन्हा, भरम भये सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर बरसे नूर। जिन्होंने मन मार दिया। अरे मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार। वाली, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार दिया। आपा मार जगत में बैठे, आपा मार जगत में बैठे, कछु नहीं कछु से किसी से काम। अरे उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो। क्या कहना? उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। जिन्होंने भैया ऐसे संतों की कृपा से ये भक्ति, ये आत्मपद प्राप्त होता है। जी हाँ, ये कृपा का विषय, ये साधन का विषय थोड़ी है। जी हाँ, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि। अरे चितवहि राम कृपा कर जेहि, नानक निदरी निदर निहाल। जी हाँ, नेक से कृपा कर देते हैं। दृष्टि मात्र से कल्याण होता है संतों की।
और ऐसे महान पुरुषों के लिए तो भगवान कृष्ण एकादश में उद्धव से कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम हुए भी। उद्धव, जो संत महान पुरुष निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, शांत है, निर्भय है, समदर्शी है, ऐसे संत के पीछे, ऐसे महान पुरुष के पीछे पीछे अनुकूलता पश्चात अहम प्रजान, मैं रात दिन डोलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ पीछे पीछे, इसलिए कि अंग्र रेण भी पूजे, उसके चरणों की रज मुझ पर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। बताइए, ये महिमा तो संत विशुद्ध मिलहि परते ही चितमहि राम कृपा करिए ही। भगवान राम की जब कृपा होती है तो इस प्रकार से संत मिलते हैं जिनकी कृपा से आत्म कल्याण होता है, आत्मानुभूति होती है, आत्मदर्शन होता है, जिसको कि भक्ति कहते हैं, जो स्वतंत्र है। जी हाँ, आत्मदर्शन होता, आत्मानुभूति होती है। और फिर इस यहाँ पर भक्ति का इसी का पर्याय दूसरा बताते हैं आगे चल के, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। इसको परम प्रकाश कहा है भगवान इस कैवल्य आत्मा को, आत्मपद को, क्योंकि सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, ये ज्ञान जो है तो दीपक है, इसको तो बुझा देती है हवा। आबद देखे विषय बिहारी ते है, ये तो हवा से बुझ जाता है दीपक, क्योंकि जलाया गया है। किंतु जो परम प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को आज दिन भर से, आज कई दिनों से हवा जोर से चल रही, दिया जला के रख दो, देखें कैसे रहता, परंतु क्या सूर्य का प्रकाश बुझ रहा है क्या? तो भगवान आत्मा जो है ये प्रकाश स्वरूप है, परम प्रकाश, जो अंधकार को भी प्रकाशता है और प्रकाश को भी प्रकाशता है, उसको कहते हैं परम प्रकाश। समझो विषय, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। देखो समझो विषय, रात को अंधेरे में खड़े हो जाते हो भैया, रात को अंधेरे में तुम खड़े हो जाते हो और कहते हो कि आज तो बड़ा काला काला अंधेरा छाया है, भैया टॉर्च ले आओ, लैंप लाओ, आज तो बड़ा काला काला अंधेरा है। प्यारे, भला उस रात के काले अंधकार को तुम्हारे पास कौन सा प्रकाश है जिससे तुम देखते हो? क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो काला अंधकार दिखा नहीं सकता। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, ये तो अंधकार के विरोधी हैं, अंधकार के प्रतिद्वंदी हैं, अंधकार के नाशक हैं। तो ये प्रकाश तो तुमको रात का अंधेरा दिखा नहीं सकते, परंतु सौम्य तुम्हारे पास कौन सा प्रकाश है जिस प्रकाश से रात के काले अंधकार को देखते हो? रात को सो जाते हो, आंखें बंद रहती हैं, स्वप्न अवस्था में आंखें बंद रहती हैं, वहां पर चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश कुछ भी नहीं रहता। किसी प्रकाश के ना होने के बावजूद जागृत अवस्था का ऐसा प्रपंच तुम स्वप्न अवस्था में देखते हो, किस लाइट में देखते हो? तुम किस प्रकाश से देखते हो? तो जिस प्रकाश से, अरे इस प्रकाश को देख रहे हो, उसी प्रकाश से रात के अंधकार को भी देखते हो। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मन भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जिसको सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता, चंद्रमा नहीं प्रकाशित कर सकता, विद्युत नक्षत्र तारागण अग्नि इत्यादि नहीं प्रकाशित कर सकते, और इनको जो प्रकाशता है, माने इनको जो जानता है, कौन जान रहा है, कौन परख रहा है, कौन लख रहा है? 15वें अध्याय में गीताकार भगवान कहते हैं, अरे न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, और जदगत्वा, गंधगतो धातु से अक्वा प्रत्यय हो जाने पर जदगत्वा, गत शब्द के 4 अर्थ होते हैं।
गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ता। तो जदगत्वा जिसको जानकर, जदगत्वा जिसको प्राप्त कर, जदगत्वा जहां जाकर ना निवर्तनते, फिर पुनरावृत्ति उसकी नहीं होती, तद दान परमा, ओ मैं आत्मा हूं, वही मैं हूं। जी हाँ, तो मतलब यह है, इसलिए परम प्रकाश रूप दिन राति। जी हाँ, जो जागृत में रहता है, जो जागृत अवस्था के प्रपंच को देख रहा है, कौन? अनुभव करो मैं आत्मा। यदि मैं आत्मा न हूं तो जागृत अवस्था के प्रपंच का दृष्टा कौन होगा, इसका ज्ञाता कौन होगा, इसका साक्षी कौन होगा, इसका आधार कौन होगा? जो मैं जागृत अवस्था के प्रपंच को देखता हूं वही मैं आत्मा स्वप्न अवस्था का प्रकाशक हूं, स्वप्न अवस्था को जानता हूं, वही मैं आत्मा सुसुप्ति के आनंद का अनुभव करता हूं। जी हाँ, परम प्रकाश, परम प्रकाश रूप दिन राति। ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी हूं और रात को न रहूं। अरे मैं प्रकाश को भी जानता हूं, अंधकार को भी जानता हूं, अवस्थाओं का भी साक्षी हूं, मैं काल को भी जानता हूं। मान लीजिए सुबह तुम सो करके उठे, उस वक्त तुम्हारी घड़ी में अंदाजन 6 बजे थे, 6 बजे थे, तो 6 बजे नाम का जो काल था, उस वक्त मैं आत्मा था कि नहीं? अनुभव करो जितने बैठे हो। यहाँ पर प्रैक्टिकल बात बताई जाती है भैया, अनुभवी दरबार, अनुभव कराया जाता है। यहाँ साहित्य का कथन नहीं होता। अरे साहित्य जिससे निकलता है, साहित्य का जब मूलाधार है, उसका निरूपण होता है। जब प्रवास निश्चित में दृग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसा, जिसकी श्वास से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद निकलते हैं, उसका प्रतिपादन हो रहा है, यहाँ पर उसका निरूपण हो रहा है, उस तत्व का साक्षात्कार यहां कराया जाता है। जी हाँ, इसलिए समझो, जब तुम सुबह सवेरे सोकर उठे तो घड़ी में तुम्हारी अंदाजन 6 बजे थे। 6 बजे नाम का जो काल था, काल माने समय, 6 बजे नाम का जो काल था, उस वक्त मैं आत्मा था कि नहीं? क्या प्रमाण? यदि ना होता तो 6 बजे को कौन जानता, कौन देखता, कौन परखता? परंतु 6 अब नहीं रहे। 6 गया, 7 आया, 7 गया, 8 आया, 8 गया, 9 आया। काल का इतना जबरदस्त वेग है, इतना वेग है काल का कि वर्तमान काल भूत हो रहा है और भविष्य काल वर्तमान हो रहा है। वाणी की ताकत नहीं कि कह सके कि काल कितना वेगवान है, इतनी इसकी कितनी जबरदस्त स्पीड है, ये नहीं कहा जा सकता। इतना वेग है इसमें, इतना वेग है कि रूस और अमेरिका का रॉकेट क्या वेगवान बनेगा इसके सामने, कोई महत्व नहीं रखता। जो वैज्ञानिक लोग विज्ञापन करते हैं कि 1 मिनट में लाखों मिल जाता है, परंतु काल भगवान के वेग के सामने, परंतु धन्य है। अरे वो कौन है जो सबको चबाता जा रहा, खाता जा रहा है? जो कालो कर काल भयंकर वर्णत उमा शारदा शंकर, जो कालों का काल महाकालेश्वर भगवान आत्मा है। 6 को खा गया, 7 को मैं खाया, 8 को खाया, 12 को खाया, शाम वाले 6 को खाऊंगा, फिर सवेरे खाऊंगा। इसलिए मैं आत्मा कालातीत कहलाता हूं। जी हाँ, परम प्रकाश, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। यहां दीपक जलाने की जरूरत ही नहीं, सर्व का जो प्रकाशक है। तो इसलिए यही मानसकार के शब्दों में इसी को भक्ति कहते हैं। राम भगत चिंता मणि सुंदर। देखिए, भक्ति का पर्याय विशेषण दिया है चिंतामणि। भगवान आत्मा की उपमा दी गई है, योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में चिंतामणि कहा है। भगवान राम को जहां वशिष्ठ जी ने उपदेश किया है, आत्म तत्व का साक्षात्कार कराया है, वहां पर इसको चिंतामणि बताया है। चिंतामणि का क्या लक्षण है?
चिंतामणि का लक्षण यह है कि चिंतामणि को तुम जिस रूप से देखना चाहो उसी रूप से चिंतामणि तुमको दिखाई देती है। तो भगवान आत्मा जो मैं है, इसको जिस रूप से तुम देखना चाहो, कोई देखना चाहे, जो 3.5 हाथ से देखना, 3.5 हाथ में देखना चाहता है, अरे भगवान आत्मा मैं, उसको 3.5 ही हाथ का दिखाई देता है। जो जीव भाव से देखना चाहता है, उसको जरा से जीव ही दिखाई देता है। जो व्यापक ब्रह्म इसको जानना चाहता है, माने मानता है और देखना चाहता है, उसको व्यापक रूप से दिखाई देता है, क्योंकि चिंतामणि है। तो राम भगत चिंतामणि सुंदर, और बसे गरुड़ जाके उड़े अंतर। अब आ जाओ जरा भगवान देवर्षि नारद का भक्ति सूत्र। कहते हैं कि ऐसी जो भक्ति है वो कब मिलती है? महत कृपा भगवत कृपा ले साथ बा, महात्माओं की कृपा से और भगवान की कृपा से ऐसी भक्ति मिलती है। तो कहते हैं महत्संगो दुर्लभो गम्यो अमोघश्य। कहते हैं महान पुरुषों का संग जो है दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। तो कहते हैं लभ्यते वितद कृपयैव, लभ्यते वितद कृपयैव। अरे भगवान की कृपा होती है तब इस प्रकार के संत मिलते हैं। जी हाँ, यह संत विशुद्ध लग गया ना। लभ्यते वितद कृपयैव, तो कहते हैं जिन संतों की कृपा से, जिन महान पुरुषों की कृपा से इस प्रकार की भक्ति मिलती है, ये आत्मपद प्राप्त होता है, तो उन संतों के प्रति हमारे हृदय में कैसा भाव होना चाहिए? तो कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्। भगवान नारद कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, उस संत में और भगवान में भेद का अभाव है, भेद का अभाव है। यानी उसके प्रति हमारे हृदय में जब नारायण दृष्टि होगी तभी उसके द्वारा मेरा आत्म कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। अरे नर से भी कहीं नारायण मिलता है, नारायण से ही नारायण की प्राप्ति होती है, नारायण से ही नारायण मिलता है, और नारायण से ही नारायण मिलता है, और नारायण नारायण को ही मिलता है। जीव बेचारा क्या पाएगा भगवान को? स्वयं गरीबी में मर रहा है, कचेली बेचारा क्या पाएगा? तो नारायण से ही नारायण की प्राप्ति होती है, और नारायण नारायण को ही मिलता है। तो तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भगवान में और उस संत में भेद का अभाव है। तो भगवान नारद सूत्र लिखते हैं अरे तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम। अगर तुमको साधन करना है, हाँ, साधन करना है तो भगवान के लिए साधन मत करो। अरे संत को साधो, साधना है तो संत को साधो। अरे जिसकी कृपा से भगवान प्राप्त होता है, जिसकी कृपा से भगवान आत्मा का अनुभव होता है, उस महान पुरुष को साधो। साधन करना है तो उसको प्राप्त करने के लिए साधन करो। भगवान तो तुम्हारा स्वरूप है, भगवान तो तुम्हारी आत्मा है, भगवान तो तुम्हारा मैं है, भगवान तो सर्व का सर्व है। उसको प्राप्त करने के लिए साधन की अपेक्षा नहीं है। साधन करने से क्या होता है कि साधन ठेल पेल के किसी न किसी महान पुरुष की शरण में ले जाकर कर देते हैं। भैया गरज यह है कि ये तो महान पुरुषों की कथन शैली विभिन्न प्रकार की हुआ करती है। यहाँ पर मानसकार ने इसी आत्मपद को कैवल्य कहा है, चिंतामणि कहा है, परम प्रकाश कहा है, स्वतंत्र कहा है। जी हाँ। अब फिर देखो जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ अयोध्यापुरी में, तो वेद गए थे ब्राह्मण रूप धारण करके भगवान की स्तुति करने के लिए। तो रामायण के उत्तरकांड में क्या कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत तम भवहरणि भगति नयांदरी, जे ज्ञान मान विमत तम भवहरणि भगति नयांदरी,
ते पाय सुर दुर्लभ पदांधप पतत हम देखत हरि। ये ज्ञान मान, अरे माना हुआ ज्ञान को पाकर उन्मत्त हो जाते हैं जो अरे यार, जाने हुए ज्ञान में उन्मत्तता कहाँ? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये माना हुआ ज्ञान है कि जाना हुआ? माना हुआ। तो अच्छा, अभव अभव भवहरणि भक्ति कौन है फिर? भवहरणि भक्ति कौन है? अरे भैया, माना हुआ जो ये ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूं, अब अकड़ तो गया है ना? अब इसमें हो गया उन्मत्त। और ब्रह्म की मान्यता से परे जो मैं पद है, आत्मपद, इस देश में संसार नाम की चीज नहीं है, आत्मदेश में। तो इस मैं पद, अहम पद, आत्म पद, कैवल्य पद, यही भवहरण भक्ति है। मान्यता से रहित, इसका जो समादर आदर नहीं करते, तो देव दुर्लभ पद को पाकर, अरे संसार में उनको गिरते हुए हम देखते हैं, पतन होते हुए उनको हम देखते हैं। जी हाँ, तो देखो, क्या क्या चीजें समझाएं, तृप्ति नहीं होती यार, कहने में अघाते नहीं हम। बहुनां जन्मना मनते, ठिकाने की चीज है। बहुनां जन्मना मनते, का मनते? बहुनां जन्मना मनते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। भगवान गीता में कहते हैं कि बहुनां जन्मनां अन्ते जन्मनि ज्ञानवान मांग आत्मानं प्रपद्यते। नीचे का चरण जो है फलश्रुति है। बहुत जन्मों के, बहुत का मतलब अनंत कहो ना, अनंत जन्मों के अंत वाले जन्म में ज्ञानवान मुझ आत्मा को प्राप्त करता है।